ये जो हम लोगों का जो पूरा ताना बाना है, इसमें समाज सर्वोच्च होता है, धर्म और राज्य ये दोनों समाज के सहायक होते हैं। दोनों का कार्य क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग है। धर्म जो है वो व्यक्ति का हृदय परिवर्तन करता है, धर्म मार्गदर्शन करता है, और राज्य नियंत्रित करता है। तो राज्य समाज को सुरक्षा देता है, न्याय और सुरक्षा ये काम राज्य का है, और बाकी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन यह कार्य धर्म का है। ये दोनों का काम अपना अपना बटा हुआ है एक तरह से, लेकिन अब जब उसमें विकृति आती है तो फिर भाई समस्याएं तो पैदा होती हैं। तो जब भी समाज में यह स्वाभाविक है कि जब भी समाज में कोई शब्द या कोई वस्तु बहुत पॉपुलर हो जाती है तो उसकी नकल शुरू हो जाती है। ये पुराने जमाने से चलता आया है। भाई जब गेरुआ वस्त्र बहुत पॉपुलर हुआ तो रावण भी गेरुआ वस्त्र पहनने लगा। और आप लोगों को क्या बतावें अब हम कि अब कई ठो नेता लोग समाज को धोखा देने के लिए लड़ेंगे चुनाव, वस्त्र पहनेंगे गेरुआ, सफेद नहीं, क्योंकि गेरुआ वस्त्र ही धोखा दे सकता है बड़े आराम से। करना है नेतागिरी, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, समाज से भी कोई मतलब नहीं है, मतलब है उनको नेतागिरी से, राजनीति से, और पहनेंगे गेरुआ है। भाई ये तो क्योंकि समाज को धोखा देने के लिए। उसी तरह जब धर्म शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ, धर्म का शब्द का महत्व बढ़ा समाज में, तो जब बहुत ज्यादा महत्व बढ़ गया तो धर्म की नकल शुरू हो गई। और ये जो नकल हुई धर्म की, वो नकली जो माल आया वही संप्रदाय है। तो धर्म जो शब्द है उस शब्द की नकल की संप्रदाय ने, और राष्ट्र शब्द भी बहुत फेमस हुआ दुनिया में। राष्ट्र, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म और राष्ट्र बहुत प्रचलित हुआ। तो राष्ट्र शब्द का दुरुपयोग किया राज्य ने। राज्य ने व्यापार को अपने नियंत्रण में कर लिया, किया राज्य ने, और नाम क्या दिया? राष्ट्रीयकरण। कोई क्या राष्ट्रीयकरण? राज्यीकरण हुआ, सरकारीकरण हुआ, नाम दिया उसका राष्ट्रीयकरण। संप्रदाय जो है वो गिरोह बने, लेकिन नाम क्या दे दिया? धर्म। ये विकृति पैदा हुई। जैसे दुनिया में जो तानाशाह हुए वो अपने अपने को लोकतांत्रिक कहने लग गए। एक कम्युनिस्ट देश अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं, है साम्यवाद। बहुत से इस्लामिक देश भी अपने को लोकतांत्रिक कहने लग गए हैं, क्योंकि
लोकतंत्र शब्द की बहुत इज्जत बढ़ी। तो जब लोकतंत्र शब्द सम्मानित हुआ तो उसकी नकल करने वाले भी लोग आ गए। उसी तरह समाज में जब धर्म शब्द का सम्मान बढ़ा तो संप्रदाय अपने को धर्म कहने लग गया। अब जब धर्म विकृत हो गया और राज्य ने क्या किया इस समय, धर्म तो संप्रदाय से विकृत हुआ, राज्य ने समाज को गुलाम बना लिया। ये सबसे खतरनाक स्थिति पैदा हुई। धर्म ने समाज को गुलाम नहीं बनाया, धर्म गुरुओं ने भी समाज को गुलाम नहीं बनाया। धर्म गुरुओं ने समाज का शोषण किया। शोषण शब्द मैं कह रहा हूं, लेकिन गुलाम नहीं बनाया। और राज्य ने समाज को गुलाम बना लिया। अब दुनिया में समाज नाम की कहीं कुछ बचा नहीं है। भारत में थोड़ा थोड़ा खंडहर रूप में कहीं कहीं थोड़ा बड़ा मामूली सा दिख जाता है कहीं कुछ नहीं। समाज पूरी तरह गुलाम हो गया और राज्य ने समाज को निगल लिया। अधर्म कुछ नहीं कर सका। यही है कलयुग का चौथा चरण, जिसको हम लोग कहते हैं। तो कलयुग का चौथा चरण किसको माना जाए? जब समाज पूरी तरह राज्य सत्ता का गुलाम हो जाए और समाज का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, तब वो कलयुग का चौथा चरण आता है। और जब ऐसी परिस्थिति होती है तब समाज में कोई एक विस्फोटक जागृति पैदा होती है। और वह जो विस्फोटक जागृति पैदा होती है उसी का नाम है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो जब राज्य का दुष्कृत्यों से जब तालमेल बन जाता है तब ऐसी विशेष स्थिति में समाज के अंदर कोई एक तरह की, उसको ज्वाला कहिए, शक्ति कहिए, और जो भी कहना हो कहिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। एक ऐसा विचार पैदा होता है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई शक्ति हो सकती है, और कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में समाधान के लिए कोई एक शक्ति पैदा होती है। अब देखिए, जो शक्ति पैदा होती है वह आपातकाल में पैदा होती है, सामान्य काल में नहीं, विशेष परिस्थितियों में भी नहीं, आपातकाल में। जब कलयुग का चौथा चरण हो जाए, अंतिम चरण, और समाज व्यवस्था पूरी तरह लगभग समाप्त हो जाए और राज्य उसको पूरी तरह निगल ले, तभी तो उसको आपातकाल कहेंगे। तो जब ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो उस विशेष परिस्थिति में आध्यात्म और धर्म, ये दोनों
समाज की सुरक्षा के लिए आगे आते हैं। कौन कौन आते हैं? आध्यात्म और धर्म। आपातकालीन परिस्थितियों में भाई दो ही तो थे हमारे पास, समाज के पास, धर्म और राज्य। राज्य की नीयत खराब हो गई, राज्य ने समाज पर कब्जा कर लिया, तो मदद करने के लिए कौन आएगा? अब दो ही तो थे। मदद करने के लिए आता है धर्म, और धर्म के साथ आध्यात्म भी जुड़ा रहता है। वो दोनों करीब करीब जुड़वा भाई हैं, जो कहिए। ये दोनों समाज की मदद के लिए आगे आते हैं, राज्य पर अंकुश लगाने के लिए। और ये आपातकाल होता है। अब यहां विचारणीय प्रश्न ये है कि जब समाज में आपातकाल होता है तब धर्म की सारी परिभाषाएं अपने आप बदल जाती हैं। सब कुछ केंद्रित हो जाता है। धर्म में क्या है? मार्गदर्शक, रक्षक, पालक, सेवक, चार है ना। अब इन चारों में से रक्षक की तो नीयत खराब हो गई। रक्षक ने पूरी समाज व्यवस्था को निगल लिया। आगे कौन आएगा? तो आगे आना है मार्गदर्शक को। मार्गदर्शक सबका मार्गदर्शन करेगा। तो ऐसे समय में आपातकाल जब आता है तब मार्गदर्शक की एक प्रकार की सारी भूमिका हो जाती है, पूरी। अब मार्गदर्शक केवल मार्गदर्शक नहीं रहता है, रक्षक भी साथ में हो जाता है, पालक भी हो जाता है, सेवक भी हो जाता है। अब संपूर्ण समाज, जैसे मैं बताया था आपको कल परसों, कि जैसे कछुआ आपातकाल में अपने को समेट लेता है सब, उसी तरह जब आपातकाल आता है समाज के समक्ष तो पूरा समाज एकजुट हो जाता है। आप विचार करिए, किसी कालखंड में जब रावण ने अत्याचार किया, रावण ने समाज को गुलाम बनाया, एक शक्ति पैदा हुई उससे मुकाबला करने के लिए। उस शक्ति को मदद के लिए कौन आगे आया? मदद के लिए आया धर्म। धर्म और आध्यात्म। जो ऋषि मुनि लोग, जिनका काम था जंगलों में रिसर्च करना, जिनका माने केवल वे लोग शोध करते थे, विचार मंथन करते थे, समाज का मार्गदर्शन करते थे, केवल आपातकाल में क्या करने लग गए? आपातकाल में उन ऋषि मुनियों ने राम को शस्त्र दिए, ऋषि मुनियों ने राम को शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी। किसने दी? धर्म ने, आध्यात्म ने। इनका काम तो आध्यात्म था। इनका काम ये तो था नहीं कि ये शस्त्र रखेंगे और शस्त्र की ट्रेनिंग देंगे। ऋषि मुनियों ने आध्यात्म और धर्म को छोड़कर
अपनी सीमाओं को तोड़कर समाज की सुरक्षा के लिए किसी एक शक्ति को पूरा केंद्रित किया और उसकी मदद की। ये बात तो हुई है भाई। इतना ही नहीं किया इन लोगों ने, खाली शस्त्र दिया हो इतना ही नहीं किया है, ट्रेनिंग दी है इतना ही नहीं किया है। हमारे ऋषि मुनियों ने आपातकाल में धर्म की जो मान्यताएं थीं उन मान्यताओं को पलट दिया। आपातकाल में, सामान्य काल में धर्म की जो परिभाषा थी वह परिभाषा आपातकाल में उलट दी गई। सामान्य काल में क्या था? सामान्य काल में था धर्म की परिभाषा यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म, यज्ञ सबसे अच्छा कार्य है, श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठ तमम। और आपातकाल में क्या हुआ? आपातकाल में धर्म की परिभाषा बदली गई और कहा गया कि जिस यज्ञ से आसुरी प्रवृत्तियां मजबूत होती हों उस यज्ञ का विध्वंस कर देना चाहिए। जिस यज्ञ से दैवी प्रवृत्तियां मजबूत होती हों उस यज्ञ की सुरक्षा करना चाहिए। परिभाषा बदल दी गई। बदला कौन? परिभाषा तो बदलने का काम धर्म का है, आध्यात्म का है। जो रिसर्च करते हैं वही तो परिभाषा बदल सकते हैं। ऐसे ही थोड़ा है कि मनमाना परिभाषा बदल जाएगी। राम ने ये परिभाषा अपने आप तो बदली नहीं थी। राम को भी तो कहीं से शिक्षा मिली आपातकाल के लिए। तो आप जरा सोचिए कि राम जो ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, ऋषि लोग यज्ञ कर रहे हैं, राक्षस लोग यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं और राम यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। मेघनाद यज्ञ कर रहा है और बंदर लोग उस यज्ञ को विध्वंस कर रहे हैं और राम विध्वंस करने का आदेश दे रहे हैं। आपातकाल में यज्ञ की परिभाषा बदल जाती है, धर्म की परिभाषा बदल जाती है, धर्म गुरुओं की परिभाषा बदल जाती है। ये जो आज जो गेरुआ पहन करके नेतागिरी कर रहे हैं सत्ता में, ये उचित नहीं है। इनका काम गेरुआ पहनकर राजनीति करना नहीं है। विश्वामित्र नहीं गए थे रावण से लड़ने। विश्वामित्र ने राम को तैयार किया युद्ध के लिए और सारी ट्रेनिंग दिए। धर्म का काम यह नहीं है कि धर्म जाकर राज्य से टकराएगा। धर्म का काम है कि इस प्रकार के जो राज्य ने निगल लिया है तो उससे मुकाबला करने के लिए समाज में कोई शक्ति पैदा की करेगा। ये धर्म पैदा करेगा शक्ति, अपने आप नहीं पैदा हो जाएगी। ये काम हम लोगों का है। वर्तमान समय में राज्य ने समाज को निगल लिया है। हमारा जो धर्म है वो निकम्मा हो गया है। धर्म गुरु अपना भूल गए क्या करना चाहिए। तो धर्म गुरु अपना कार्य भूल गए और राज्य ने समाज को निगल लिया है।
हम लोगों का यह कार्य भी है। हमारा कार्य राज्य का विरोध करना नहीं है, हमारा काम राज्य से टकराना नहीं है। हमारा काम है कि वर्तमान परिस्थितियों को आपातकाल घोषित किया जाए, पूरे समाज के अंदर एक विचार प्रस्तुत किया जाए कि यह आपातकाल है। समाज को गुलाम बना लिया है राज्य ने। समाज को राज्य के गुलामी से मुक्त होना चाहिए। मुक्त कैसे होगा? तो जो शक्ति पैदा होगी मुक्त करने के लिए, उस शक्ति को हम लोग का तो इतना ही काम है, हम उस शक्ति को अस्त्र शस्त्र देंगे, अर्थात उसको तर्क देंगे, मदद करेंगे, सब तरह से मार्गदर्शन करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो धर्म की परिभाषा बदल देंगे। धर्म की परिभाषा कौन बदलेगा? हम लोग बदलेंगे, क्योंकि समाज पर धर्म का प्रभाव है, राज्य का प्रभाव नहीं होता है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि धर्म का प्रभाव था पहले, सबसे ऊपर धर्मगुरु, धर्म का प्रभाव था। बाद में धीरे धीरे राजा ने अपने को भगवान घोषित कर दिया और राज्य सर्वश्रेष्ठ हो गया, धर्म नीचे चला गया, और उसी का परिणाम फिर बाद में गुलामी हुई और जो भी हुआ, और आज तक आप भोग रहे हैं। आज तक इसी का दुष्परिणाम है कि राज्य को ही हम लोग सब कुछ समझ रहे हैं, धर्म को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। तो गलती हुई है। अब इस गलती को सुधारने के लिए, क्योंकि धर्म पर आज भी राज्य को विश्वास, समाज को बहुत विश्वास है राज्य के होते हुए भी, हम धर्मगुरुओं का कर्तव्य है, हम अपने को अगर धर्मगुरु समझते हैं तो हमारा यह कर्तव्य है क्या? पहला काम, समाज को यह समझावे कि यह आपातकाल है। समाज को हमें यह समझावे कि राज्य ने समाज को निगल लिया है, राज्य से समाज को मुक्त होना चाहिए। समाज को यह समझावे कि धर्म की परिभाषा विकृत कर दी गई है और अभी आपातकाल में इस धर्म की परिभाषा को इस तरह से होना चाहिए। जब सामान्य काल आ जाएगा फिर से हम लोग इसको बदल लेंगे जिस तरह से बदलना होगा। तो ये आज की जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में हम लोगों को इस तरह आकलन करना पड़ेगा पूरा। तो यहां तक मैं आपको बताया कि यह आपातकाल है, राज्य ने समाज को निगल लिया है, धर्म अपना कर्तव्य भूल गया है। धर्म को चाहिए था कि वह इस समय समाज की मदद करे, समाज का मार्गदर्शन करे, मदद भी करे, सिर्फ मार्गदर्शन नहीं, क्योंकि यह आपातकाल है। और अगर अभी धर्म इस कार्य को नहीं कर पा रहा है तो हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम लोग आगे आकर समाज को राज्य की गुलामी से मुक्त करावे। ये हम लोगों का काम है। जो लोग राज्य के साथ जुड़ करके, भाई चाहे जिस मजबूरी में जुड़े होंगे,
स्वार्थ में जुड़े होंगे, नासमझी में जुड़े होंगे, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम लोग आपातकाल समझ करके और इसका समाधान खोजें। अब हम लोग उस विषय पर आते हैं कि भाई राज्य जो है उसने तो राष्ट्र को निगल लिया, पूरा राष्ट्र शब्द ही खत्म हो गया, कहीं राष्ट्र बचा ही नहीं है। राष्ट्र के नाम पर सब कुछ, राज्य उसका दुरुपयोग कर रहा है। अब शब्द आता है धर्म। जिस तरह राज्य ने राष्ट्र शब्द का दुरुपयोग किया, उसी तरह संप्रदाय ने धर्म शब्द का दुरुपयोग किया। धर्म पूरा अलग है, संप्रदाय अलग है एकदम, लेकिन संप्रदायों ने अपने को धर्म कह दिया। ये वैसे तो देखिए इसकी शुरुआत बुद्ध के काल से हो गई थी। बुद्ध के पहले का कोई ऐसा इतिहास नहीं मिलता है, होगा तो होगा। मेरी जानकारी में बुद्ध के काल से यह शुरू हुआ कि संप्रदायों ने अपने को धर्म कहना शुरू कर दिया। बुद्ध से शुरू हुआ, फिर यीशु मसीह आ गए, यीशु मसीह वाले अपना धर्म बना लिए। मोहम्मद आ गए, वो भी एक धर्म हो गया। सिख आ गए, उन्होंने भी अपने को धर्म घोषित कर दिया। और आए गए बहुत से, अब तो कोई भी अपने को धर्म कह देगा। हम लोग क्या कर लेंगे इस संबंध में, क्योंकि कोई भी संप्रदाय अपने को आगे चल करके धर्म घोषित कर देता है। सबसे अच्छा मार्ग है धर्म घोषित कर देना। धर्म और संप्रदाय में क्या क्या अलग अलग होता है, क्या अंतर होता है, इस पर हम लोगों को थोड़ा सा समझना है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा समझना है इस विषय पर। लेकिन आज इसमें से थोड़ा सा लेंगे, मेरे हिसाब से करीब 10-15% आज लेंगे, और बाकी ये चर्चा अगले सप्ताह होगी कि धर्म और संप्रदाय को अलग अलग कैसे किया जाए। ये आसान तो है नहीं विषय, विषय तो बहुत जटिल है। इसलिए इसको अलग अलग हम लोगों को कई तरह से अलग अलग देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि धर्म जीवन पद्धति है, संप्रदाय जीवन पद्धति नहीं है। वैसे तो भारत के एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि धर्म जीवन पद्धति है। कह दिया उन्होंने, कैसे कहा पता नहीं हमको, लेकिन वास्तव में धर्म जो है वो जीवन पद्धति है। संप्रदाय ये जीवन पद्धति नहीं है। संप्रदाय में तो संख्या विस्तार है, संप्रदाय में तो सिर गिने जाते हैं, धर्म में सिर नहीं गिना जाता है। सिर गिन करके मतदान नहीं होता है धर्म में, संप्रदाय में होता है। तो संप्रदाय तो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। धर्म तो व्यक्तिगत होता है। हमारी जो जीवन पद्धति है वो हमारी व्यक्तिगत है, सामूहिक तो है नहीं उसमें कुछ भी। हमारी जीवन पद्धति अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, और किसी तीसरे की अलग हो सकती है, तो धर्म में स्वतंत्रता है।
और संप्रदाय में स्वतंत्रता है ही नहीं। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि धर्म जीवन पद्धति है और संप्रदाय में संख्या विस्तार है, गिनती। तो संप्रदाय वो है जिसमें संख्या विस्तार के प्रयत्न किए जाते हैं। एक दूसरी बात और है धर्म और संप्रदाय के बीच में, कि जो धर्म है ये कर्तव्य प्रधान होता है, अधिकार प्रधान होता ही नहीं है। अधिकार प्रधान होता है राज्य में, धर्म में नहीं। धर्म सिर्फ कर्तव्य के लिए है। और संप्रदाय में कर्तव्य होता ही नहीं है, खाली अधिकारों की लड़ाई होती है। धर्म और संप्रदाय का देखिए कितना फर्क है। धर्म की परिभाषा क्या है? किसी अन्य के हित में किया जाने वाला निस्वार्थ कार्य, ये धर्म हुआ। तो धर्म में क्या है? कर्तव्य। हम जब किसी दूसरे के हित में, अपने हित में नहीं, किसी दूसरे के हित में निस्वार्थ कार्य करते हैं, उतना ही केवल धर्म है, निस्वार्थ कार्य। और संप्रदाय में क्या है कि हम जो भी संप्रदाय में कार्य करते हैं उसमें कुछ भी निस्वार्थ होता ही नहीं है। तो हम अपने लिए करते हैं, अपने ग्रुप के लिए करते हैं संप्रदाय में। दूसरों से क्या मतलब है हमको? संप्रदाय जो है वो तो एक संगठन है, उसमें कर्तव्य नाम की तो कोई चीज होती नहीं है संप्रदाय में। तो संप्रदाय अधिकारों के लिए संघर्ष करता है और धर्म कर्तव्य की दिशा में। बहुत अंतर हो गया धर्म और संप्रदाय में। आप किसी भी संप्रदाय को अगर देखेंगे, किसी को भी, बौद्ध हो तब, शायद में हमको लगता है कि जैन लोगों का कुछ अलग हो सकता है ये मामला। अभी जैनियों ने धर्म घोषित किया भी है कि नहीं किया है पता नहीं है। बौद्धों ने तो अपने को धर्म घोषित कर दिया है। बौद्ध, इस्लाम, ईसाईयत, ये सब तो, और सिखों ने भी अपने को धर्म घोषित कर दिया है। इन सब में किसी अन्य के हित में किया जाने वाला निस्वार्थ कार्य शून्य है। अपने संगठन के लिए सारा कार्य करते हैं और लगातार संख्या विस्तार करते हैं। मूल उनका लक्ष्य संख्या विस्तार करना। ये हो गया आपका एक। दूसरा है कि धर्म जो है, ये धर्म किसी भी विचार को, शब्द सुन लीजिएगा, मैंने कहा किसी भी विचार को किसी भी परिस्थिति में अंतिम सत्य नहीं मानता है। क्योंकि आज तक कोई ऐसी विधि नहीं निकली है जो विधि किसी भी मामले के लिए अंतिम समाधान हो। परिस्थिति अनुसार समाधान
ये देश, काल, परिस्थिति, इन तीनों के आधार पर समाधान का निर्णय किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी धर्म ग्रंथ अंतिम सत्य हो ही नहीं सकता। देश, काल, परिस्थिति के अनुसार वह मार्गदर्शन कर सकता है, मार्गदर्शक है, धर्म डिक्टेटर नहीं है। संप्रदाय डिक्टेट करता है। यहां आकर के कितना फर्क है कि संप्रदाय जो है वह किसी विचार को अंतिम सत्य मानता है, उसमें कोई संशोधन है हो ही नहीं सकता। आप जरा विचार करिए, मान लीजिए मैं हूं, एक कल्पना करिए, मैंने आज से करीब 40 वर्ष पहले नक्सलवाद के विषय में एक लेख लिखा, और नक्सलवाद को मैंने ये लिखा कि नक्सलवादी, उनका मार्ग गलत है, लक्ष्य गलत नहीं है। अब मैंने लिखा कि नक्सलवादियों का लक्ष्य गलत है, मार्ग तो गलत है ही। उस समय मैंने वो लिखा और आज मैंने बदल दिया। क्यों बदल दिया? परिस्थिति अनुसार। आज मैं देख रहा हूं, मैं उस समय गलत था कि आज गलत हूं, ये अलग विषय है। उस समय की परिस्थितियों में मुझे नक्सलवाद व्यवस्था परिवर्तन का मार्ग दिख रहा था, आज हमको नक्सलवाद सत्ता संघर्ष दिख रहा है। अब ये बताइए कि अगर मेरी मौत हो जाती 10 साल पहले, 20 साल पहले, तो क्या आगे हजारों साल तक यही माना जाता है कि बजरंग मुनि जी तो कहते थे कि नक्सलवाद सत्ता संघर्ष नहीं है? क्या मेरा कथन अंतिम सत्य हो जाएगा? कोई भी मृत महापुरुष के विचार आंख बंद करके स्वीकार करना ही नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं आपको, कोई अगर कहता है कि स्वीकार करना चाहिए, वो या कहने दीजिए उसको, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि मृत महापुरुषों के विचारों को बिना विचारे स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि किस देश काल परिस्थिति में वो बात कही गई और आज कौन सी परिस्थितियां हैं आपके सामने, अलग अलग स्थितियां पैदा होंगी। तो संप्रदाय जो होता है, वो संप्रदाय किसी विचार को अंतिम सत्य मान लेता है और उस विचार के आधार पर संगठन बनना शुरू हो जाता है। धर्म कभी भी किसी विचार को अंतिम सत्य नहीं कहता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। इसीलिए हम हिंदू लोग वेद को सत्य विद्याओं की पुस्तक मानते हैं। मैंने पढ़ा सत्यार्थ प्रकाश में, वेद सत्य विद्याओं की पुस्तक है। तो जो वेद है वो सत्य विद्याओं की पुस्तक है, अंतिम सत्य नहीं है मेरे हिसाब से। अगर स्वामी दयानंद जी ने वेदों को अंतिम सत्य लिख भी दिया हो तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगा।
क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूं कि कुरान अंतिम सत्य है। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्वामी दयानंद अंतिम सत्य है। अंतिम सत्य मैं हूं, अब मेरे मरने के बाद आप होंगे। अंतिम सत्य कोई महापुरुष का लिखा हुआ हो ही नहीं सकता, मार्गदर्शक हो सकता है। तो संप्रदाय जो होता है वो किसी महापुरुष के कथन को अंतिम सत्य घोषित कर देता है और आंख बंद करके लोगों को कहता है फॉलो करो। धर्म कहता है आंख खोल कर चलो, आंख बंद करके चलने की जरूरत नहीं है। विचार करो, चिंतन करो, सोचो, तब उसके बाद आगे बढ़ो। तो ये देखिए, धर्म और संप्रदाय का मैंने आपको एक और अंतर बता दिया। इस तरह धर्म और संप्रदाय ये दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। दोनों में कोई भी तालमेल तो है ही नहीं। जैसे कि किसी साधु के गेरुआ वस्त्र में और रावण के गेरुआ वस्त्र में, दोनों में क्या तालमेल है? उसी तरह संप्रदाय बिल्कुल धर्म से अलग होता है। ये अलग बात है कि संप्रदाय ने अपने को धर्म घोषित कर दिया। अब संप्रदाय को ही हम लोग धर्म कहने लग गए, धोखा खाने लग गए। देखिए, धर्म और संप्रदाय का जो अंतर है ये बहुत बड़ा है और इसलिए इस पर अगले बार हम लोग और चर्चा करेंगे, अगले सप्ताह।